Assalamu alaikum ji, and welcome back to our narcissism series at our YouTube channel Stars with HK. आज का जो हमारा टॉपिक है नार्सिसिज्म सीरीज का, वो थोड़ा डिफरेंट है। और इससे पहले भी हमने इससे मिलते जुलते कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिज्म वर्सेस डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और वी होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस चीज़ को समझने के लिए। और हम ये समझेंगे कि इससे हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फरहीन सिद्दीकी फ्रॉम डैलस यूएसए। हमने इससे पहले फरहीन साहिबा से डिफरेंट सब टॉपिक्स पे गुफ्तगू की है नार्सिसिज्म के हवाले से, जिसमें एक नार्सिसिज्म वर्सेस ऑटिज्म भी था। तो हमने सोचा कि इसको नार्सिसिज्म वर्सेस डीआईडी भी काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और इसके अलावा भी हमने बहुत से सब टॉपिक्स पे बात की है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है नार्सिसिज्म पे, वहाँ पे उसको देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो थैंक यू वेरी मच जी फरहीन सिद्दीकी साहिबा कि आपने दोबारा टाइम निकाला और बिना वक्त ज़ाया किए हाउ यू लुक एट नार्सिसिज्म वर्सेस डीआईडी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू कि टाइम दे रहे हैं आप लोग। अच्छा, डीआईडी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है, तो पहले मैं बता दूं कि एक ज़माने में वी यूज्ड टू कॉल इट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि ओके। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था बैक इन 1994। इसमें ये किया इन लोगों ने, डीएसएम ने, कि इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। और हम्म। उसके बहुत रीजंस हैं, वो बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन आई गो स्ट्रेट टू नार्सिसिज्म वर्सेस डीआईडी। Acha, as I mentioned earlier in all my episodes कि नार्सिस्टिक लोग जो होते हैं ज़्यादातर चीज़ें इंटेंशनली कर रहे होते हैं। तो हम्म। इनका जो पूरा जो इनका गेम होता है, या आप कह लें जो पूरा इनका लाइफ का पर्पस होता है, वो कन्फ्यूजन होता है। तो हम्म। ये लोग, आपने देखा होगा कि कभी होता है कि कोई इंसान है, जो कोई मतलब कोई पर्सन है, और वो बाहर बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट है। वो बाहर बहुत मतलब जोक्स भी ले रहा है, और हम्बल भी है, और मतलब उसको कुछ भी कह लो, ही डज़न्ट माइंड एनीथिंग, और मतलब बस बहुत मतलब खुश अखलाक है। लेकिन वही इंसान घर में आके वो चेंज हो जाता है। वो घर में या अपने करीबी रिलेटिव में वो रिज़र्व हो जाता है। तो अक्सर मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि मतलब जो थर्ड पार्टी होता है, वो कहता है कि ये तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको डीआईडी है इसको ना, कि ये कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हम्म। तो इट्स ऑल कन्फ्यूजन। और इस आगे चल के मैं बताऊँगी कि कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम और बहुत से और लोग मेरी तरह कंफ्यूजन के शिकार होते हैं इन नार्सिसिज्म को लेके, डीआईडी को लेके। तो लोग और हम कंफ्यूज होते क्यों हैं इससे? कन्फ्यूज़ होते इसलिए हैं कि वो कन्फ्यूज़ करते हैं। और जब कन्फ्यूज़ करते हैं, और जिसको कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, कभी उसको तरस आ रहा होता है, कभी एम्पैथी आ रही होती है कि हाय बेचारा, हाय बेचारी, ये तो वहाँ तो खुश थी। अब मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर कोई स्पाउस है, और वो अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा खुश है, और बहुत ज़्यादा मतलब हँसी-मज़ाक हो रहा है, लेकिन वाइफ़ के साथ या मतलब कोई अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, तो वो जो बेचारा विक्टिम होता है, वो यही सोच रहा होता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, और मैं खुश नहीं रख पा रहा जिस तरह ये और लोगों के पास खुश है। तो जबकि हो ये रहा होता है कि वो उसका ये गेम हो रहा होता है, या उसकी प्लानिंग होती है, मैनिपुलेशन होती है, कि वो मतलब अपने आप को जानबूझ के रिज़र्व रखता है अपनी फैमिलीज़ के अंदर, या अपने जो करीबी लोग होते हैं, कि वो अपने आप को रिज़र्व रखेगा, ना वो मतलब इतना कोई डिमांड करेंगे, ना वो उसको इतना जान पाएँगे, क्योंकि नार्सिसिज़्म इज़ अ मास्क। तो जितना और बाहर लोगों से वो हल्ला-गुल्ला, या जो भी आप कह लें, कि बहुत मतलब ओपन पर्सनैलिटी कर रहा होता है, अपनी चेंज कर रहा होता है, क्योंकि वो वक़्ती होता है, वो मतलब 1-2 घंटे की बात है, 3 घंटे की बात है, दे आर नॉट लिविंग विद देम, राइट? तो ये कन्फ्यूज़न से वो विक्टिम को हमेशा गिल्ट में डालता रहता है, और खुद मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी जहाँ उसको मतलब दे आर लाइक पर्सनैलिटी चेंज इसलिए करते हैं ज़्यादातर, मेन चीज़ ज़्यादातर मैंने देखी है कि टू गेट द कंट्रोल, कि अगर माहौल ऐसा है कि बहुत मज़ाक़ें चल रही हैं दोस्तों में या कहीं भी रिलेटिव्स में, तो वो बेहतर से बेहतर मज़ाक करेंगे, बेहतर से बेहतर बात करेंगे, ताकि उनका कंट्रोल गेन हो, क्योंकि ग्रैंडियोसिटी तो है इनके अंदर, तो वो हम्म। पावर का चक्कर में सब कुछ। और घर में इज़ डिफरेंट,
क्योंकि घर में कंट्रोल वो किसी भी तरह से करेंगे, लव बॉम्बिंग से करेंगे, गैसलाइटिंग से करेंगे, बहुत मैनिपुलेशन से घर में कर सकते हैं। लेकिन बाहर इतना वक़्त नहीं होता उन लोगों के पास। तो इसका मतलब है कि दोनों हैं डिफरेंट चीजें, डीआईडी इज अ डिफरेंट रेट इट्स और वेरी रेयर कि कोई नार्सिसिस्टिक भी हो और डीआईडी भी हो। लेकिन ये लोग, जैसे मैंने पहले भी सीरीज में बोला था, कि ऑटिज्म है नहीं, लेकिन ये लोग एक्ट ऐसे करते हैं और ट्रेट्स ऐसी बना लेते हैं अपनी कि लगता है कि ऑटिज्म है। तो एक ये वजह भी है कि ये लोग दे आर वेरी वेल प्लान्ड और वेरी लाइक मैनिपुलेटिव। तो इस वजह से इस तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है। ओके। सो इसका मतलब है, अगर हम इसको समराइज करें कि डीआईडी डिफरेंट है, नार्सिसिज्म डिफरेंट है, लेकिन नार्सिसिस्टिक जो है वो कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं कुछ फीचर्स डीआईडी के ऑप्ट करके टू गेन सम एडवांटेज और व्हाटएवर दे आर प्लानिंग। राइट, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस। मैं छोटी सी बात करूंगी। आई वाज रीडिंग अ रियली गुड आर्टिकल, और उसमें वो पूरा डिस्क्रिप्शन था, सब कुछ था उसमें। ये था कि जैसे आप मैं फिर आपको एक मैरिज की एग्जांपल दूंगी। आप एक रिलेशनशिप में हैं, राइट? तो उस रिलेशनशिप में जो आम सा बंदा होगा जिसको नार्सिसिज्म नहीं है, वो चाहेगा प्यार, मोहब्बत, बॉन्डिंग। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक होगा वो चाहेगा कंप्लायंस, कि दूसरे मेरी बात मानो, मेरा कंट्रोल हो, मेरी पावर हो। तो बेसिकली शादी भी इसी तरह से होती है, क्योंकि एम्पैथ से कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो इसी तरह से होती है कि घर में तो मेरा सारा कंट्रोल चले, मेरी बातें मानी जाएँ, हर हमेशा वाइफ़ या हस्बैंड आके पूछें तुम नाराज़ तो नहीं हो? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? डिफेंड डिफेंड करते रहते हैं अपने आप को। नाराज़ होते रहते हैं, नाराज़ होते रहते हैं। और मतलब सारी चीज़ें वो वाइफ़ बेचारी या हस्बैंड बेचारा, वो करता रहता है कि अब खुश होगा, अब खुश होगा, अब खुश होगी, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन जो बाहर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो शादी इज़ लाइक अ कमिटमेंट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर बोथ पीपल, इट्स फॉर जस्ट फॉर देम, कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इस रिलेशनशिप से? क्या हमारी बात मानी जा रही है? क्या हमारी मतलब पावर है? और मतलब आगे जाके ये भी बात करेंगे, जब उनकी पावर ख़त्म हो रही होती है तो फिर क्या होता है? फिर बड़ा धमाका होता है। लेकिन ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी इसलिए भी बनाते हैं अपनी, या करते हैं डीआईडी, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग मल्टीपल, दिस डीआईडी, क्योंकि घर में उनको अलग-सा कंट्रोल चाहिए होता है, बाहर उनको अटेंशन और दूसरा कंट्रोल चाहिए होता है। ये भी रीज़न है। ओके, ओके। तो आपकी है बड़ा मज़े का। काफी क्लैरिटी आई है, और जैसे आपने कहा कि हम ये धमाके वाली चीज भी आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि बिल्कुल, जब वो खत्म होगी पावर तो फिर क्या उनके चेंजेस होते हैं। और जो कुछ आपने कुछ जिक्र किया, कुछ टर्म्स का हमारा इरादा है कि हम उन टर्म्स को भी एक्सप्लोर करें अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिस तरह डेफ़िनिटली। गैस लाइटिंग है, लव बॉम्बिंग है, ये चीजें भी एक्सप्लोर करें ताकि लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी से चीज समझ में आए। सो थैंक यू वेरी मच फरहीन साहिबा कि थैंक आपने यू। टाइम निकाला। और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गैस लाइटिंग को। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। इंशाल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।